आज हम वायु ज्योग्राफी में अनुक्रमण के सामान्य प्रक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें अनुक्रमण प्रक्रिया में जो अवस्थाएं पाई जाती हैं उनमें पहली है अनाच्छादन, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा और सहक्रिया, फिर है प्रतिक्रिया, फिर है स्त्रीकरण या चरम अवस्था। सबसे पहले अपन अनाच्छादन के बारे में बात करेंगे। वनस्पति रहित स्थानों के निर्माण की क्रिया को अनाच्छादन कहते हैं। इस प्रकार के जो अनाच्छादित क्षेत्र हैं वो विभिन्न कारणों के द्वारा होते हैं। अप्रदन हो सकता है, भूस्खलन हो सकता है, भूकंप हो सकता है, ज्वालामुखी हो सकता है, मिट्टी का जमाव हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। और ये जो अनाच्छादित क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, इसके निर्मित होते ही इन स्थानों पर अनुक्रमण की क्रियाएं आरंभ हो जाती हैं। फिर आता है इन्वेजन, आक्रमण। ये जो प्रक्रिया है इसमें अनाच्छादित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप अन्य स्थानों से आकर सफलतापूर्वक वहाँ पे उग जाते हैं, या कह सकते हो वहाँ पे उनका बसाव हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है इसको इन्वेजन कहते हैं। ये निम्न अवस्थाओं के द्वारा पूर्ण होगी। पहली है प्रवास, फिर है आस्थापन और फिर है समूहन। प्रवास में क्या होगा? पौधों के प्रवर्धक अंग जैसे बीज, बीजाणु अपने जो मूल स्थान है से चलकर इन अनाच्छादित क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। यानी जहाँ पहले से उगे हुए हैं वहाँ से चलकर इन स्थानों पर आ गए। इसे प्रवास कहते हैं। ये जो बीज एवं बीजाणु हैं वो प्रकीर्णन के जो साधन हैं उनके द्वारा नए स्थल पर पहुंचते हैं। प्रकीर्णन के साधन में वायु द्वारा पहुंच सकते हैं, जल, कीट और अन्य प्रकार के जीव भी इसमें सहायक होते हैं। और प्रकीर्णन की जो क्रिया है वो वायु की दिशा, भू आकृति, जल की लवणता आदि कारकों से भी प्रभावित होती है। आस्थापन जो होती है अवस्था, उसमें प्रवास के पश्चात प्रवासी जातियों के नए क्षेत्र में स्थापन प्रक्रम को आस्थापन कहते हैं। और पादप समुदाय के विकास के लिए आस्थापन अनिवार्य है। इन नए आवास में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण जो नए पादप हैं वो अधिकांश नष्ट हो जाते हैं, परंतु जिन पादपों के लिए ये परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं, जो नई परिस्थितियाँ जिसमें प्रवास के द्वारा आए हैं अनुकूल होती हैं, तो वे इस क्षेत्र में अंकुरित होकर वृद्धि करने लगते हैं। बाहर से आने वाले इन नवागंतुकों को पुरोगामी कहते हैं। पुरोगामी पादप इस अनुक्रमण की क्रिया में आने वाले सबसे पहले उगने वाले पौधे होते हैं। धीरे धीरे ये पादप नए क्षेत्र में अपना स्थापन कर लेते हैं
इस प्रकार पुरोगामी जातियों द्वारा नए क्षेत्र का उपनिवेशन आरंभ हो जाता है। फिर आता है समूहन। उपनिवेशन के पश्चात प्रवर्धन द्वारा पुरोगामी जातियों का समूहन होने लगता है और समूह का आकार जितना बड़ा होगा उस जाति का समुदाय में भी अधिक प्रभाव होगा। सारांशतः हम ये जो पढ़ा इसमें क्या कह सकते हैं कि जो भी पादप आए हैं, जो भी आया है, वो उन जो प्रतिकूल परिस्थितियों में जिंदा रह पाता है वही अंकुरित होकर वृद्धि करता है और सबसे पहले आने वालों को पुरोगामी कहते हैं और धीरे धीरे इनमें समूहन की प्रोसेस होने लगती है। फिर आता है प्रतिस्पर्धा और सहक्रिया। अब नए क्षेत्र में जो पादप समूह के और अधिक विकसित हो जाने पर अब इनमें प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है और विशेषकर जब पौधे समूह में पास पास मिले हुए रहते हैं तो एक दूसरे को कई प्रकार से प्रभावित करते रहते हैं। इसे सहक्रिया कहा जाता है। अब प्रतिस्पर्धा जो होती है वो किसके लिए हो जाती है? पादपों के जो समूहन के परिणाम स्वरूप इनमें पोषक तत्व, जल, प्रकाश, वायु, स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो जाती है। ये अंतराजातीय या अंतर्जातीय प्रकार की होती है। इसमें जो पौधे सबल होते हैं वे ही जीवित रहकर रिप्रोडक्शन द्वारा धीरे धीरे समुदाय में प्रभावी हो जाते हैं, लेकिन जो इस प्रतिस्पर्धा में सफल नहीं हो पाते हैं वे या तो लुप्त हो जाते हैं या समुदाय से निष्कासित हो जाते हैं। फिर आती है प्रतिक्रिया। नेक्स्ट जो प्रोसेस है इसमें अवस्था जो है, अनुक्रमण की प्रक्रिया में विकसित जो पौधे हैं आवास से पारस्परिक क्रिया करते हैं और वातावरण में परिवर्तन लाते हैं। इसको प्रतिक्रिया कहते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है अनुक्रमण की क्रिया का। अब इस क्षेत्र की मिट्टी में ह्यूमस, जल और खनिज लवणों का संचय होने लगता है। वायुमंडल में आर्द्रता होने से तापमान में कमी आने लगती है। इस प्रकार समुदाय और पर्यावरण के मध्य प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप मिट्टी, पोषक तत्वों की मात्रा, प्रकाश, जल और तापक्रम इत्यादि में अधिक परिवर्तन आ जाता है। ये परिवर्तित परिस्थितियाँ इन पुरोगामी समुदाय के लिए प्रतिकूल या अनुपयुक्त हो जाती है तथा अब इनका स्थान लेने के लिए नए समुदाय आते हैं। इस प्रकार से पुरोगामी समुदाय का स्थान नई जातियों के समुदाय ले लेते हैं। धीरे धीरे समुदाय में नई जातियां प्रवेश करने लगती हैं और ये नई जातियां भी जो अपन ने पहले प्रोसेस देखा उसी प्रक्रम द्वारा चलती हुई नई समुदाय का निर्माण करती हैं। इस प्रकार प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप समुदाय संगठन और संरचना में परिवर्तन होने लगता है। फिर आता है चरम अवस्था या स्थिरीकरण। इस प्रकार अनुक्रमण क्रिया का आरंभ आक्रमण, प्रवास, आस्थापन, उपनिवेशन, समूहन, प्रतिस्पर्धा, सहक्रिया और प्रतिक्रिया की अवस्थाओं से गुजरता हुआ धीरे धीरे पूर्व के जो वनस्पति रहित अनाच्छादित क्षेत्र में समुदाय का विकास हो जाता है। क्योंकि अपन ने जहाँ से प्रारंभ किया था वहाँ क्या था, वनस्पति रहित स्थानों के निर्माण
की क्रिया को अनाच्छादन कहते हैं। यानी यहाँ पे वनस्पति रहित क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था अपना जो अवस्थाएं थी। अनुक्रमण में एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें समुदाय और उस क्षेत्र की जलवायु के मध्य सामंजस्य स्थापित हो जाता है, अतः अंत में पर्यावरण भी स्थायी हो जाता है। और इस अवस्था में, अनुक्रमण की ये जो अवस्था है, में अब समुदाय के स्वरूप और संगठन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। क्यों नहीं आता? इस अवस्था में समुदाय तथा पर्यावरण और समुदाय में उपस्थित समस्त जातियों में एडजस्टमेंट हो जाता है, सामंजस्य स्थापित हो जाता है। इस अवस्था को अनुक्रमण की चरम अवस्था तथा समुदाय के चरम समुदाय और वनस्पति को चरम वनस्पति कहते हैं। जो इस अवस्था में, ये जो अवस्था आई अनुक्रमण की चरम अवस्था, चरम समुदाय की चरम समुदाय, वनस्पति को चरम वनस्पति, इस अवस्था में वनस्पति जीवन का अंतिम प्रारूप साकी हैब्स, झाड़ी और वृक्षीय जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। वनस्पति का अंतिम प्रारूप लगभग स्थायी तथा जलवायु के साम्य होता है। ये प्रारूप आवास की विशिष्ट की जलवायु के अनुसार उच्चतम होता है। किसी चरम समुदाय की प्रमुख जातियां वातावरण के लगभग पूर्णतः अनुकूल होती हैं। इससे समुदाय अपेक्षाकृत स्थायी हो जाता है और जब तक जलवायु व भूआकृति कारक स्थायी बने रहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसके साथ ही प्रकाश, स्थान, आर्द्रता, पोषक पदार्थ आदि सभी कारक पूर्णतः इनके नियंत्रण में होते हैं, जिससे नई जातियों द्वारा सफल आक्रमण की संभावना बहुत कम रह जाती है। इसी कारण चरम समुदाय में जातियों की संख्या अधिक नहीं होती है। कुछ स्थानों पर निरंतर विनाशकारी जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप समुदाय विक्षुब्ध होने से उसका ठीक से विकास नहीं हो पाता है और इस प्रकार के विक्षुब्ध जो समुदाय हैं, अनुक्रमण उसमें प्रगामी न होकर प्रतिगामी होने लगता है। जैसे वनों के वृक्ष परिवर्तित होकर झाड़ियों में और झाड़ियाँ भी कुछ समय बाद शाकीय समुदाय में परिवर्तित हो जाती हैं। इसे प्रतिगामी अनुक्रमण कहते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय परिस्थितियां भी अनुक्रमण को प्रभावित करती हैं। जैसे मृदा, सूक्ष्म जलवायु के कारण अनुक्रमण सही दिशा में नहीं बढ़कर अलग प्रकार के चरम समुदाय में परिणत हो जाता है। इस प्रकार के अनुक्रमण को विक्षेपित अनुक्रमण कहते हैं। पहला था प्रतिगामी और ये विक्षेपित। इसके विक्षेपित अनुक्रमण कहते हैं तथा इसके विकास के विभिन्न चरणों को विक्षेपानुक्रमक कहते हैं। इंडिया में मानसून जलवायु के समय अस्थायी जलाशयों के जो अध्ययन हैं, उनके अनुसार ये अनुभव किया गया है कि प्रतिवर्ष विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के समुदाय विकसित होते हैं। ड्यूजियोन ने ऋतु के अनुसार होने वाले अनुक्रमण को ऋतुनिष्ठ सीजनल सक्सेशन की संज्ञा दी है। प्रोफेसर मिश्र ने इसको अनुक्रमण के अंतर्गत नहीं माना है। इसी तरह से स्वगत और अन्यत्र जनिक अनुक्रमण भी होता है। स्वगत में क्या होता है? उस स्थान की वनस्पति क्रिया कर स्वयं के पर्यावरण को परिवर्तित कर देती है। फलस्वरूप उस क्षेत्र की वनस्पति
इस परिवर्तित पर्यावरण के अनुकूल न होने से अनुक्रमण प्रारंभ हो जाता है। इस अनुक्रमण का मुख्य कारण उस क्षेत्र की वनस्पति है। अन्यत्र जनित अनुक्रमण जो होता है वो बाह्य कारकों के कारण अनुक्रमण होता है। ये था आपका अनुक्रमण की जो प्रोसेस है, जनरल प्रोसेस, उसके बारे में अपना अध्ययन। आगे इसकी निरंतरता अपन दूसरे टॉपिक का वीडियो बनाते हुए रखेंगे।